वेलकम बैक बच्चों। आज मैं रिमेनिंग टॉपिक्स जो 10वीं की इलेक्ट्रिसिटी की ओम्स लॉ के बाद जो बची हुई है उसे मैं कराता हूँ। आपको फिर से एक बार बताता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आर आई। आपको पता होगा बच्चों, V पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, I is R is electric current, electrical resistance. Now I is electric current. This is mathematical form of Ohm's law. I equals to V upon R, मैंने बताया था पिछले वीडियो। और इसी तरह से अगर आप R देखें तो R equals to ratio of potential difference to the current passing through the circuit. This is mathematical form. I am saying you I is inversely proportional to R. Resistance doubled हो जाए, दुगना कर दें आप रेजिस्टेंस, what will happen to electric current? V upon 2R यानी हाफ ऑफ V by R. करंट चेंज कितना चेंज हो गया? I upon 2. अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट आधी हो गई। चलिए रेजिस्टेंस आधी कर दे तो क्या होगा? करंट दूनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे I डबल डैश, अगर V अपॉन R आधी कर दे तो दिस इज 2V by R एंड V by R इज I, सो ट्वाइस I। पहले जो करंट थी बच्चों उससे क्या हो गया? डबल हो गया। कब? जब रेजिस्टेंस गेट्स हाफ्ड। तो दिस इज ओम्स लॉ जो कहता है कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस कैसे वैरी करते हैं एक के बदल। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। आज की जो मेन टॉपिक है वो हम बताने जा रहे हैं आपको। रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स कब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम सीरीज कॉम्बिनेशन का दिस इज पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, अगर दूसरे के पहले सिरे से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, when you will say that resistors are in series combination। ध्यान से देखो, पहले रेजिस्टर का अगर दूसरा एंड दूसरे के फर्स्ट एंड से, दूसरे का सेकंड एंड तीसरे के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, सच टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ऑल एंड करंट इज सेम। जो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है वही करंट यहाँ से आ रही है। प्लग की इज ऑन, दिस इज बैटरी बी, एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर इज V1, across second resistor is V2 and across third is V3। Ohm's law से according to Ohm's law potential difference across first resistor will be I into R1, potential difference across second resistor will be I into R2 and third resistor is I into R3। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस। करंट इज सेम। नाउ इफ दिस कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रेजिस्टर, इसे हम एक सिंगल रेजिस्टर से हटा दिया जो that is dropping the same potential as the combination does। जो तीनों मिलकर पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है वो ये अकेले ड्रॉप कर रहा है।
तो दिस इक्विवेलेंट, दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस ऑल। V कितना हो जाएगा बच्चों, I इंटू R इक्विवेलेंट, एंड दिस इज I1 V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 and so R equivalent is equal to I into R1 plus R2 plus R3। I से कैंसिल करते हैं तो you will get equivalent resistance R1 plus R2 plus R3। This is simply algebraic sum of all the resistance। जो वैल्यूज रेजिस्टेंस की है, लेकिन कब कंडीशन अप्लाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ ऑल द in parallel combination, in resistors in parallel combination। If one end of all resistors is connected to at same point and other is connected at other point, such type of combination is known as पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें अलग अलग करंट फ्लो करेगी I1 I2 एंड I3। दिस इज R1 R2 R3, दिस करंट इज I, दिस इज बैटरी B। अगेन वी विल अप्लाई ओम्स लॉ से ही हम करंट निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टेंस, दैट इज बच्चों ये ध्यान रखना है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी। सीरीज में क्या देखा आपने कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर्स। सो ओके, आप समझ रहे होंगे। अलग अलग करंट पहले निकाल लेंगे। I1 क्या है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू रेजिस्टर्स R1, I2 equals to V by R2 and I3 equals to V by R3। Again, अगर if we replace this combination by a single resistor, जिसको हम R equivalent करें, that is drawing the same current, same मतलब I1 plus I2 plus I3 I, as the combination does। कॉम्बिनेशन अकेले जितनी करंट ड्रॉ कर रही है उतना ये सिंगल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा है, तो सच सिंगल रेजिस्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। आई की जगह पे आप लिख दें आर इक्विवेलेंट V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 एंड सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। So this is in case of parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम दोनों के लिए फार्मूला आपने निकाल लिया। यू मे चेक इट बाय एक्टिविटी। एक्टिविटी मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल से आपको बता देता हूँ, I1 I2 और I3 से रिगार्डिंग। पहला लिखिए, अगले बार में हम अगली वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको थोड़ी न्यूमेरिकल्स बता दूंगा। दैट्स ऑल, ओके।